So dear friends, after this we are going to involve in the booklet discussion. वर्कबुक डिस्कशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं. पहले मैं आंसर कीज आपको डिस्प्ले कर रहा हूं. सो आप क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद जहां पर आपकी क्वेरी होगी यू कैन गो थ्रू द डिस्कशंस, पाइप फ्लो डिस्कशंस, पाइप फ्लो डिस्कशंस. आंसर कीज कितने क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन नंबर 25 तक है. प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कितनी थी? 25 ही थी आई थिंक. चलिए भाई, टैली करिए अपने आंसर्स. फर्स्ट सी, सेकंड ए, थर्ड डी, फोर्थ डी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ सी. ठीक है. सेवेंथ ए, एट्थ बी, नाइन्थ बी, टेंथ डी, 11 ए, 12 सी, 13 ए, 14 बी, 15 सी, 16 डी, 17 बी, 18 सी, 19 डी, 20 सी, 21 A. 21 correction is there. 21 at the last line they have written omega is equals to 10000 न्यूटन पर मीटर क्यूब. ये ओमेगा नहीं है, ये स्पेसिफिक वेट की वैल्यू है, रो जी. आई रिपीट, रो जी की वैल्यू है. ओमेगा को बस सिंबल वाइज चेंज कर लीजिए, स्पेसिफिक वेट इज गिवन. बाकी सब कुछ सही है, आप कर सकते हैं प्रॉब्लम. और सेकंड थिंग, प्रॉब्लम में एक चीज और है, उन्होंने प्रेशर हेड पूछा है, जबकि आंसर आपका जो आ रहा है दैट इज -80 किलो पास्कल. मतलब ये प्रेशर हेड पूछ रहे हैं तो यूनिट मीटर में देनी चाहिए थी इनको, बट नहीं दिया है. वैल्यू जो मैच कर रही है वो पास्कल में मैच कर रही है प्रेशर की उसमें. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की एक कह सकते हैं मिस्टेक. दिस इज 22 इज व्हाट डी, 23 answer is 2, 24 answer is 0.41, 0.14, 25 answer is 0.615. तो यू कैन नोट डाउन, 1-2 डिजिट पे अगर चाहिए तो 0.62, 0.2 डिजिट डेसिमल में पूछा है ना. ठीक है. सो यू कैन नोट डाउन दिस वन. आई एम हियर.
डन। माय डियर, डाउट डिस्कशंस देखिए क्या है। बच्चों, दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग है। बच्चों, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आपकी क्लास नोट्स में है, यू कैन सी, हम लोग कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, इन द बर्नौली क्वेश्चन यूज्ड इन द पाइप फ्लो ईच टर्म रिप्रेजेंट। पाइप फ्लो में जब आप यूज कर रहे होते हो तो किस फॉर्म में यूज कर रहे होते हो? आपने इतने न्यूमेरिकल लगा लिए तो आप यूज कर रहे होते हो पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड। और वैसे भी अगर पाइप फ्लो में आप करवा रहे हो तो आप पीजोमीटर्स लगा रहे हो और वहां पर मेजरमेंट क्या आ रहा है? हेड के फॉर्म में, हाइट के फॉर्म में। और हेड फॉर्म क्या होता था? एनर्जी पर यूनिट वेट। बहुत पहले ही जब बर्नौली पढ़ाई थी वहीं डिस्कस कर दिया था। तो ये वर्ड यहां पर जो लिख दिया ना, पाइप फ्लो, इसकी वजह से यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? पर यूनिट वेट। बर्नौली तो आप पर यूनिट वॉल्यूम भी पढ़ के आ रहे हो, पर यूनिट वेट भी पढ़ के आ रहे हो, बट यहां पर इन्होंने बोला पाइप फ्लो में। और पाइप फ्लो में जब आप कर रहे होते हो पीजोमीटर लगा रहे हो तो मेजरमेंट हाइट के फॉर्म में चल रहा है, हेड फॉर्म। और वो फॉर्म कौन सी है? एनर्जी पर यूनिट वेट। इसलिए आंसर पाइप फ्लो में वर्ड इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। प्रॉब्लम नंबर 3, कह रहा है हेड लॉस इन द सडन एक्सपेंशन फ्रॉम 6 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप टू 12 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इन टर्म्स ऑफ V1। ओके, सडन एक्सपेंशन केस इज देयर, दिस फास्ट होके नोट करेंगे बाप। V1 इज दिस, V2 इज दिस, D1 की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, D2 की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो आप यहां से ये बोल सकते हैं कि A1 V1 is equals to A2 V2 pi by 4, this is 6 square multiplied by V1 is equals to pi by 4 12 square into what? V2। ठीक है बच्चा, तो दिस कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? V1 is equals to what? 4 times of V2। रिलेशन हमें निकालना ही पड़ेगा ना। अब सडन एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही हुआ है, सो दिस इज HL V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2G। वो आंसर चाह रहा है V1 के टर्म्स में, और अगर V1 के टर्म्स में चाहिए तो V2 को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू व्हाट? V1 अपॉन 4। सो दिस इज V1 अपॉन 4 अपॉन 2G। सो बच्चे यहाँ पर V1 स्क्वायर बाय 2G आप बाहर कर दो। 1 माइनस 1 बाय 4 मतलब 3 बाय 4 का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 16। क्लियर होना चाहिए। आंसर इज डी। आप एक साथ नोट करिएगा, ये जो क्वेरी हो वो क्वेरी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 टैकल कर रहा हूं मैं। प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए, सिंपली दे हैव गिवन दिस डायग्राम। एक्चुअली यहाँ का एरिया ए है, यहाँ का भी एरिया ए है, और ये वेलोसिटी कितनी है? V2 है। ये वेलोसिटी कितनी है? V3 है। और यहाँ पर क्या है? दैट दिस इज द व्हाट? V1 इज कमिंग A1। क्योंकि प्रॉब्लम में ये दे दिया गया है वाटर एंटर्स इन अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड दैट टू ब्रांचेस आउट इन द सेक्शन ऑफ इक्वल एरियाज A2 एंड A3। A2 A3 बराबर है, फिर मान लो ना कि A2 इज इक्वल टू व्हाट? A3 इज इक्वल टू A। लेट, तो जो डिस्चार्ज यहां से आ रहा है वही यहां पर और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जोड़ दो, अप्लाई कॉन्टिन्यूटी। A1 V1 इज इक्वल टू व्हाट? A V2 प्लस A V3। अब ये क्या दिया हुआ है? एट वन इंस्टेंट द फ्लो वेलोसिटीज आर। तो फर्स्ट इंस्टेंट
तो बच्चा फर्स्ट स्टैंड में आप जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A1, ए तो ये V2 इज इक्वल टू 3, ये V2 3 दिया हुआ है A, प्लस V3 कितना दिया हुआ 5A। क्लियर? तो इससे आपका क्या आ जाएगा, दिस A1 इज इक्वल टू व्हाट यू कैन से, दिस इज 8 4A, एक रिलेशन आ गया। नेक्स्ट अनदर इंस्टेंट, अगले इंस्टेंट पे, ठीक है, V1 V2 दिया हुआ है, V3 की वैल्यू पूछ रहा है। सेकेंड इंस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, A1 की जगह आप क्या लिख दोगे, अच्छा V1 की वैल्यू दी हुई है, A1 V1 इज इक्वल टू व्हाट, A इंटू V2 प्लस A इंटू V3, मैंने वही लिखा है। A1 की वैल्यू हो गई 4A, बच्चा V1 की वैल्यू उसने दी हुई है, V1 वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट 3 दे हैव गिवन, और A इंटू V2 वैल्यू दे हैव गिवन 4 प्लस A टाइम्स ऑफ V3, A कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस दिस, V3 इज इक्वल टू व्हाट, 12 माइनस 4 इज व्हाट 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो सिंपली आपको कॉन्टिन्यूटी लगानी थी और कुछ नहीं है। चलें आगे, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, सी पॉइंट करेक्ट है, एनर्जी गेट लाइन लाइज अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी हेड। तो ये तो क्लियर है, ये तो सारे आपको पढ़ा दिए मैंने, उसके बेसिस पे आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव ऑलरेडी डन इन योर क्लास नोट्स, आप क्लास नोट्स में देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इज सेम, तो नथिंग यू कैन से डिफरेंट हियर। द नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू क्वेश्चन नंबर 8, बट वी डोंट हैव अ स्पेस राइट नाउ हियर, सो माय डियर आई एम हियर, प्लीज नोट डाउन दिस। डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, अब ये है और ये, अब अच्छा दो पाइपलाइन चला दी इन्होंने, एक पाइपलाइन ये चल रही है, अनदर इज दिस, और ये ज्वाइन कर दी है। ठीक है, पाइप 3 पाइप 1, so this is pipe 3 pipe 1, this is pipe 2, क्लियर। अब ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए ना, पैरेलल है तो व्हाट एवर बी द हेड लॉस हियर एंड हेड लॉस हियर इज व्हाट सेम। और डिस्चार्ज की अगर आप बात करोगे तो ये Q3 है प्लस Q1 है, दिस इज इक्वल टू व्हाट Q2। तो दो चीजें यहां पर आपको क्लियर होनी चाहिए, HF3 इज इक्वल टू व्हाट HF1, और Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू व्हाट Q2। सब पढ़ा दिए। अब देखिए किस तरीके से सेट कर रहे हैं क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करी है और प्रॉपर्ली अटेंड करी है, डेफिनेटली यू विल एंजॉय व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व विद द प्रॉब्लम्स, एंड यू विल सी द ग्रेविटी ऑफ द डिस्कशंस व्हाट आई हैव टेकन।
सो इसमें पॉइंट आपका जो दिया है उसमें 3 में यही दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 2 में यही दिया हुआ है, Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3, 3 यही दिया हुआ है, दोनों के हेड लॉस सेम है। आंसर इज बी, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू पैरेलल कनेक्शन। तो भाई समझ से ये कंडीशन आपको क्लियर है, तो क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कर रहा हूं मैं, अच्छा है। देखिए क्या प्रॉब्लम नंबर 10 है। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है? सिंगल पाइप ऑफ लेंथ 1500 मीटर एंड डायमीटर 60 सेंटीमीटर्स connects two reservoirs having a difference of 20 meter in their water levels. Okay, मतलब ये है एक रिजर्वॉयर, एक पाइपलाइन है जो इनको कनेक्ट कर रही है। पाइपलाइन की बच्चा लेंथ दी हुई है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1500 मीटर। डायग दे हैव गिवन दिस इज 60 सेंटीमीटर and the next 20 meter. So this they have given, that is equals to what? 20 meter head level difference. मान लीजिए कि डिस्चार्ज आ रहा है, दैट दिस इज व्हाट Q। अब क्या कह रहे हैं? The pipe is to be replaced by two pipes of the same length and equal diameter D to convey 25% more discharge under the same head loss. Okay, if the friction factor is assumed to be same for all the pipes, okay, the value of D is approximately equal to which of the following options? एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा कराया था और जो बच्चे स्मार्ट होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन निकाल लिया होगा। अब फ्रिक्शन फैक्टर आप मान लीजिए कि F है, एज्यूम। तो यहां से हेड लॉस जो आप बोलोगे, हेड लॉस इज इक्वल टू व्हाट 8 Q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू G इंटू F इंटू L अपॉन D टू द पावर 5। हेड लॉस यहां पर कितना होगा? यही तो डिफरेंस ही तो होगा, हेड लॉस इसका 20 होगा। मेरे पास स्पेस नहीं है। माय डियर, आई एम हियर, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नोट डाउन दिस वन, पॉज योर वीडियो। मुझे हटाना पड़ेगा, डू इट फास्ट। दिस कंटिन्यू भी चल रहा है, डन। तो एक तो ये हो गया, एच एफ की वैल्यू हो गई 20, 8 Q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू G, F L अपॉन D की वैल्यू रख रहा हूं, दिस इज 0.6 टू द पावर 5। भैया एफ एल नहीं रख रहा हूं, द रीजन बिहाइंड दिस थिंग, जो पैरेलल आप लेके चलोगे उसमें भी यही रहेगी, लेंथ आप चेंज नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, तो भैया ये ले लिया आपने, सेम रिजर्वायर ही है बच्चा, और ये सेम ही लेवल पे है, दोनों पाइपलाइंस एक ही लेवल पे चल रही हैं, दोनों के लिए सेम लेवल पे चल रही है, पैरेलल से दिया आपने कनेक्शन। अब दिस इज द व्हाट दिस एंड दिस, उन्होंने बोल दिया कि दिस इज द व्हाट 20, ये मेंटेन रहेगा। डिस्चार्ज 25% बढ़ रहा है, ओवरऑल डिस्चार्ज इज गोइंग टू व्हाट इंक्रीज 25%। सो इसमें कितना डिस्चार्ज चल रहा होगा, इसमें कितना डिस्चार्ज चल रहा होगा? दिस इज 25%, इसको बढ़ाओ तो ये क्या हो जाएगा 1.25 Q, आधा आधा चलेगा, 1.25 Q डिवाइड बाय 2, 1.25 Q डिवाइड बाय 2। भाई दोनों पाइपलाइंस आइडेंटिकल है ना, सो डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी व्हाट सेम। और पैरेलल के केस में व्हाटएवर बी द हेड लॉस हियर, किसी एक पाइप से निकाल लो। सो बच्चा दिस इज व्हाट 20 इज इक्वल टू व्हाट 8
क्यू की जगह 1.25 क्यू बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू जी इंटू एफ इंटू एल अपॉन डी टू द पावर 5, डी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए बाय क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, बाय क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब जब आप पहला इसको ऊपर रख दीजिए, दिस इज 8 क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू जी एफ इंटू एल अपॉन डी टू द पावर 5, दिस इज 0.6 टू द होल पावर 5 डिवाइड बाय दिस 8 1.25 क्यू बाय 2 to the whole square upon pi square into g f into L upon small d to the power 5, 20 upon 20. This cancel, q भी cancel और 20 भी cancel। अब इससे आपको स्मॉल डी निकालना है, तो यहां से कितना बचेगा आप देख लो। दिस इज योर 1 अपॉन 0.6 टू द होल पावर 5, ठीक है, एंड दिस इज योर d टू द पावर 5 1.25 0.625 स्क्वायर, ये जगह नहीं बच रही है। बाकी आप सॉल्व कर लो, इसको स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाइड बाय 0.6 टू द पावर 5 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 5। तो ये आ रहा है डी की वैल्यू 0.4971, सो दिस इज डी इज इक्वल टू 0.4971 मीटर, 716872। This is your time. Pause it and note down this one. Do it fast. Done. देखिए क्या है। My dear, this is problem number 11. A compound pipe system consists of pipes of length 1800 meter and diameter 50 centimeter, length 1200 meter and diameter 40 centimeter, and length 600 meter and diameter 30 centimeter. Connected in series. Okay. 3 different type के pipes हैं और डाया चेंज है. The equivalent pipe of 40 centimeter diameter will be nearly. फ्रिक्शन फैक्टर नहीं गिवन है तो सबके लिए सेम मान लीजिए, ड्यूपेट से इक्वेशन लगा दीजिए. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 11. तो दिस इज एल ई क्यू अपॉन डी ई क्यू टू द पावर 5 इज इक्वल टू L1 अपॉन D1 टू द पावर 5, L2 अपॉन D2 टू द पावर 5, L3 अपॉन D3 टू द पावर 5. हमें एल ई क्यू निकालना है माय डियर, ठीक है, और डायमीटर दिया हुआ है, दिस इज 0.45 L1, this divide by D1, this is 0.5 to the whole power 5, 1200. D2 is what, 40 centimeter. D3 is L3, sorry, this is 600 divided by 30, 0.3 to the whole power 5. एल ई क्यू आप जब फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास आंसर है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4318.22 आएगा. आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, एग्जैक्ट आंसर यही आएगा और ये आपका नियरली हो जाएगा 1 के आसपास.
4300. Done. Problem number 12. Problem number 12. मैं टाइम दूंगा, एक साथ नोट कीजिएगा. Two tanks are connected in parallel by two pipes A and B of identical friction factor and lengths. Okay. If the size of the pipe A is double than that of the pipe B. Okay, size double है मतलब डाया डबल है. Okay. Then their discharge ratio will be, जब पैरेलल कनेक्टेड है तो हेड लॉस दोनों में क्या होगा, सेम वही कंडीशन लगानी है. तो आप मान लीजिए कि फॉर पाइप ए डाया, फॉर पाइप बी डाया इज इक्वल टू व्हाट, डी. एज्यूम फॉर पाइप ए डाया इज इक्वल टू व्हाट, 2d. ए ही डबल है ना. इफ द साइज ऑफ द पाइप ए इज डबल देन दैट ऑफ द बी देन द डिस्चार्ज रेशियो. सो भैया पैरेलल के लिए तो कंडीशन है एच एफ बी, दोनों पाइपलाइंस में हेड लॉस सेम होगा. अब यहां से आप लगा दो 8 क्यू ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू वॉट जी एफ इंटू लेंथ सेम है, एफ भी सेम है, एफ इंटू एल अपॉन डी टू द पावर ए के लिए दैट इज व्हाट 2d टू द पावर 5. 8 क्यू बी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू वॉट जी एफ इंटू एल अपॉन डी टू द पावर 5. अब ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कि डिस्चार्ज पाइपलाइन में ले लिया गया है ए में, ये बी में. इसका डायमीटर डबल है एज कंपेयर टू व्हाट दिस, क्योंकि साइज डबल है. So for your kind information here that this cancellized और d भी कैंसिल. तो ये हो गया क्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन क्यू बी, बच्चा 2 की पावर 5 और उसका 1/2, 2 की पावर 5/2. आंसर देखो क्या, 2 to the power 2.5, 5.66. ये सारे प्रॉब्लम्स आपसे लग गए होंगे आई थिंक, क्योंकि ऑल द प्रॉब्लम्स conceptual problems we have done, so that's why you can easily solve these problems. So my dear, I'm sad here, please note down this one, do it fast. Done. Now next problem dear, problem number 14. Take a look. मैं मान के चल रहा हूँ ये सब प्रॉब्लम्स आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं और मैक्सिमम आपसे निकल भी गए होंगे, बट आई एम हियर कि मैं सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ, आप मैच कर लो एक बार, कहीं किसी की क्वेरी है तो शट डाउन हो जाए. 13 यू कैन सॉल्व, इसमें कुछ है नहीं क्योंकि ऑलरेडी इस पे तो हमने एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम कर लिया है, कन्वेंशनल किया था हमने. प्रॉब्लम नंबर 14 देखिए क्या है. तो ये कुछ ऐसा है, डायग्राम है. फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इज सप्लाइड फ्रॉम अ वाटर टावर. अच्छा, वाटर टावर इज दिस, बेंड पाइप इज दिस, फ्रिक्शन फैक्टर दे हैव गिवन बच्चा, दिस इज एफ इज दे हैव गिवन, दिस इज 0.03. इग्नोरिंग, बहुत बढ़िया काम इन्होंने बोला है, इग्नोरिंग ऑल माइनर लॉसेस, मतलब हम कोई माइनर लॉस कंसीडर नहीं करेंगे. द मैक्सिमम डिस्चार्ज, ओके, दे हैव गिवन दिस लेवल इज इक्वल टू व्हाट 25
and this length they have given 150 meter, or D they have given D is equals to 100 mm. So this is the level that they have given. So एक पॉइंट बचा, हमने यहां ले लिया 1. सेकेंड इज व्हाट टू हियर. चले आगे. इग्नोरिंग ऑल माइनर लॉसेस पे बात हो रही है. सप्लाई एनर्जी इक्वेशन बिटवीन 1 and 2. सो 2 हमारा आउट है, तो यहां पर भी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट 0, और 1 पे भी क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट 0. तो अगर आप यहां पर देखेंगे, सो दिस इज P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू व्हाट P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस लॉस HF. अब अच्छा, दिस इज द व्हाट ATM, दिस इज ऑल्सो द व्हाट ATM. दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अच्छा, ये वैल्यू क्या है 0, ये भी क्या हो जाएगी 0, और Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू व्हाट HF है. Z1 Z2 का डिफरेंस कितना है 25. अच्छा, 25 इज इक्वल टू HF. नेग्लेक्ट all minor losses as per the question condition given. माइनर लॉस आपका कहाँ था, एक यहाँ हो जाता, बेंड का हो जाता, एग्जिट का हो जाता, सब नेग्लेक्ट, ओनली मेजर लॉस कंसिडर. और वो डिस्चार्ज ही पूछ रहे हैं क्यू की वैल्यू, तो सीधा डिस्चार्ज वाला ही फॉर्मूला लगा दो. सो दिस इज 25 इज इक्वल टू व्हाट 8Q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू G इंटू F इंटू L अपॉन D टू द पावर 5. बचा 25 इज इक्वल टू व्हाट 8Q स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू G. F की वैल्यू कितनी दी हुई है, दिस इज 0.03. L की वैल्यू आप देखो, यहां से ये हो गया, ये दिया नहीं है इन्होंने, तो अभी मान के चलेंगे 25 प्लस 150. सो दिस इज योर 175. 25 प्लस 150. ओके, क्वेश्चन में कुछ दिया भी है, दे हैव गिवन कि that the fire protection system is supplied from a water tower with a bend pipe as shown in the figure. तो हम यही लेंगे, पाइप लेंथ 175, and this is equals to, and this is divided by diameter. बच्चा कितना है, this is 0.1 to the power 5. बच्चा कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ रहा है. सर भी चालू है आपके साथ. सर तो इसलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं कोई कुछ मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगा, आंसर मैच नहीं करेगा कैलकुलेशन में. मल्टीप्लाइड बाय 9.81. My answer is coming, Q की वैल्यू आ रही है, दिस इज 0.02400 मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर आप कह सकते हैं 24 लीटर पर सेकेंड. 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ना आप. देखिए आंसर क्या है. यस, बी इज द करेक्ट आंसर. आई डोंट हैव अ स्पेस, पूरी स्पेस इसी में चलेंगे. प्लीज नोट डाउन दिस वन, देन वी हैव अ डिस्कशन. नेक्स्ट डिस्कशन प्रॉब्लम नंबर 15 डन है हमारी क्लास में. इसका 15 ओवर है. 15 से कनेक्टेड वन पार्ट 16 ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. ऑलरेडी 15 आपके नोट्स में डिस्कस हो चुकी है, तो 16 वी हैव अ नेक्स्ट डिस्कशन. 17 ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन इसका ओवर है, आप देख लेना, हो गया होगा. तो इसके बाद नेक्स्ट 16 पे आ रहे हैं अपन. प्लीज डू दिस फर्स्ट.
डन। देखिए क्या बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 15 जो है ना, इसका जब हमने डिस्कशन किया था, तो आप क्लास नोट से देख भी सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 15 से कनेक्टेड ही है 16। तो एक केस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जब हमने 15 प्रॉब्लम नंबर 15 में सॉल्व किया हुआ है ये केस। और इस केस में हमने सॉल्व किया था कि दिस इज द वॉट P, दिस इज द वॉट Q एंड दिस इज द वॉट R। जब हम ऐसे लेंगे तो डिस्चार्ज की वैल्यू आ रही थी हमारी, दैट दिस आई हैव टेकन ए स्मॉल q डिस्चार्ज, और वो वैल्यू अगर आप देखोगे नोट्स में, दैट इज 70.01 लीटर पर सेकेंड। फिर हमने ऐसे पैरेलल में एक और पाइप जोड़ा था। बट प्रॉब्लम नंबर 16 में क्या कह रहा है, इसी के साथ कंपेयर करना है आपको, तो इसीलिए मुझे ये केस लेना पड़ रहा है। आई रिपीट, ये ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है, ये आंसर आ चुका है, आप नोट्स देख सकते हैं। अब एक्सटेंडेड पार्ट ये है इस प्रॉब्लम का कि दैट दिस दे हैव टेकन दिस एंड देयर इज नो लिमिट इन द वर्ड डाया, मतलब दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज व्हाट R। 1 किलोमीटर and this is the what 2 kilometer, 1 kilometer, 2 kilometer। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में डिजाइंड है? क्वेश्चन नंबर 16, इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायमीटर ऑफ द एडिशनल पाइप, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम इंक्रीज इन द डिस्चार्ज थ्योरेटिकली पॉसिबल फॉर दिस अरेंजमेंट। थ्योरेटिकली पॉसिबल बोल रहा है और कह रहा है कोई लिमिट नहीं है। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम पैरेलल लगाया था, उसी पैरेलल को कह रहा है कि अब कोई लिमिट नहीं है डाया की। तो यहां तो एक तरीके से डाया जो D है, दैट टेंड्स टू एक तरीके से आप इनफाइनाइट, वेरी वेरी लार्ज कह रहे हो। तो एक तरीके से अगर आप यहां से मानो कि यहां से आ रहा है जो भी, यहां जा रहा है QA और यहां जा रहा है QB का डिस्चार्ज, और यहां से आ रहा है Q डबल डैश। तो हेड लॉस अगर आप देखोगे, सो भैया HF, दिस इज P टू R, दिस इज HF P टू Q प्लस HF Q टू R। बच्चा ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? आप खुद देखो, अगर आप HF निकाल रहे हो, मान लीजिए B से हम निकाल लें, B वाले से 8QB स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू G F इंटू LB अपॉन DB टू द पावर 5। अब आप बोल रहे हो डायमीटर में कोई लिमिट ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो बहुत लार्ज हो रहा है। सो दिस होल फिगर टेंड्स टू व्हाट 0। क्लियर है? हमने बी पाथ के थ्रू निकाल लिया, ये ए पाथ माना है, ये बी पाथ माना है, तो 0 है। चले आगे, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितनी है? 100 माइनस 80। तो दिस इज वैल्यू इज 8Q डबल डैश स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू G इंटू F इंटू L 1 किलोमीटर अपॉन D टू पावर 5। दिस इज 0.3 टू द होल पावर 5। मुझे पता नहीं है, मैं रब करूंगा इसको, 2 बार ना लिखना पड़े मुझे। सो बच्चा दिस इज 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 8Q डबल डैश स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू G। F की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 16 आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज अ कनेक्टेड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, तो वहीं से वैल्यूज लेनी है आपको।
एफ की वैल्यू जो है दैट इज 0.04, और हम निकाल क्या रहे हैं, पी क्यू के लिए निकाल रहे हैं 1 किलोमीटर अपॉन टी टू द पावर 5। डी की वैल्यू कितनी बच्चा, दिस इज 0.3 टू द होल पावर 5। क्यू डबल डैश की वैल्यू चाहिए। अब देखिए क्या है, सो दिस इज योर my answer is coming 0.12126. this is 0.12126 मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर आप कह सकते हैं 121.26 लीटर पर सेकेंड। चलूं आगे, नेक्स्ट है यार, तो यहां से फिर मैं यहां पर आ गया। ऑलरेडी इससे ही तो आप कंपेयर करोगे कि कितना इंक्रीज हो रहा है, तभी मुझे ये लिखना जरूरी हो गया था। सो परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्चार्ज 121.26 माइनस 70.01, अब इस वैल्यू से हम ऊपर जा रहे हैं बच्चा। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिस्चार्ज, तो दिस इज 121.26 माइनस 70.01 डिवाइड बाय 70.01 मल्टीप्लाइड बाय 100। करो भैया कितना आ रहा है, 70.01। साथ साथ कैलकुलेटर चलाने चाहिए बच्चों को, तो 70.01 दैट इज 7.7320, 100 से मल्टीप्लाई 73.20, दिस इज द आंसर। चलूं आगे, क्या चलूं आगे, आप ही को नोट करना है। आई एम हियर, प्लीज पॉज योर वीडियो, नोट डाउन दिस वन, गुड प्रॉब्लम। डन। नेक्स्ट बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 17 ऑलरेडी आई टोल्ड यू डन है। 18 देखिए क्या, ये ना पढ़ने के बाद समझ नहीं पाए कि इसमें निकालना क्या है और दिया क्या है। द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव्स इन वाटर ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, मतलब ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू दी हुई है इनफाइनाइट एक्सटेंट में वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव्स, मतलब दिस इज रूट ऑफ के बाय रो की वैल्यू दी हुई है 1414 डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वाटर हैमर इन अ पाइप carrying water, the velocity of propagation of water hammer, the velocity of propagation of water hammer pressure in a pipe carrying water, that means they are asking this, root of k by rho 1 plus dk upon 80, they are asking this।
इलास्टिक पाइप की केसेस है ना, सो इलास्टिक पाइप की केसेस में आपने पढ़ा तो है मेरे से, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव्स क्या होगी, यही होगी। अब ये आप समझ नहीं पाया, प्रेशर निकालने लग गए होंगे। ज़्यादातर लोगों से यही मिस्टेक होती है कि पी बाय रो जी की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन वो वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ठीक है बच्चा, आप कर सकते हो ना इसको। दिस इज रूट ऑफ के बाय रो एंड दिस इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस डी के अपॉन ई टी। तो ये वैल्यू तो दी हुई है 1414 इनफाइनाइट एक्सटेंड वाली, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस डी क्या है, डाया दिया है, having diameter 40 centimeter. So this is 0.4. K की वैल्यू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.1 into 10 to the power 9. 2.1 into 10 to the power 9 अपॉन ई टी। ई की वैल्यू कितनी है बच्चा, मटेरियल के लिए दिया हुआ 2.1 इंटू 2.1 इंटू 10 to the power 11 और टी की वैल्यू कितनी, थिकनेस 4 mm, दिस इज 0.004। ये तो अगर आप यहां से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 10 to power 2 नीचे है, ये कट जाएगा ना पूरा पूरा, 9 ये है, 2 बचेगा, तो आप मल्टीप्लाई करो, 0.4 यहाँ आएगा, 0.4 ये है, मतलब ये पूरा सॉल्व करके आपका 1 आएगा, 1 + 1 2। आई गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये पूरा कैंसिल करो, ऊपर और नीचे 1 आना है, क्योंकि ये 10 to power 2 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे 0.4 हो जाएगा, 0.4 डिवाइड बाय 0.4, 1 + 1 2। So ultimately this is the what, 1414 divided by root 2, this is the answer। देखो क्या है, वैल्यूज इन्होंने कैलकुलेट करवाई हुई है, 1414 डिवाइड बाय रूट 2, दिस इज 999.84। so this is 999.84 meter per second, this is the answer। I'm here, please note down this one, do it fast। डन। अच्छा ये इन्होंने गिवन किया हुआ था, ये गिवन था, मेरी समझ से पॉइंट्स क्लियर है, हम लोग आगे चलेंगे। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 19 क्या है, देखिए प्रॉब्लम नंबर 19। क्या कह रहा है, कंसिडर फुल्ली डेवलप्ड फ्लो इन अ सर्कुलर पाइप विद नेग्लिजिबल एंट्रेंस लेंथ इफेक्ट, ओके, assuming the mass flow rate, density and friction factor to be constant, okay, if the length of the pipe is doubled and the diameter is halved, length double and diameter halved, okay, the head loss due to friction will be increased by a factor of। तो इन्होंने मास फ्लो रेट कांस्टेंट रखा है, तो हम डिस्चार्ज वाला फॉर्मेट यूज करने जा रहे हैं और उसी से लेके चलेंगे। एच एफ इज इक्वल टू व्हाट यू कैन से 8 Q square upon pi square into G into F into L upon D to the power 5, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, मास फ्लो रेट, डेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रिक्शन फैक्टर कांस्टेंट है, लेंथ और डाया को चेंज कर रहे हैं, तो इतना हम कांस्टेंट ले लेते हैं। सो दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज C। सो HF इज अ फॉर्मेट वाइज C टाइम्स ऑफ L upon D to the power 5। इनिशियल मान ले रहा हूं इसको मैं, सो दिस इज HF इनिशियल, HF फाइनल क्या होगा बेटा, C तो वही रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं ये, इफ द लेंथ ऑफ द पाइप इज डबल्ड, लेंथ डबल कर दिया हमने, लेंथ को 2L कर दिया मैंने, ओके,
and the diameter is halved, that means d था, d by 2 कर दिया हमने, d by 2 to the power 5. तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, c टाइम्स ऑफ l अपॉन d to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 into 2 to the power 5. तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी किसकी है, इनिशियल की. सो दिस इज HF इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय दिस 64. देख 64 का फैक्टर आ गया, देखो क्या आंसर 64. ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा थोड़ा घुमाते रहेंगे, ट्विस्ट करते रहेंगे प्रॉब्लम्स को. एक और कर लेते हैं, उसके बाद आप नोट डाउन कीजिएगा. प्रॉब्लम नंबर 20. प्रॉब्लम नंबर 20 देखिए क्या है. The head loss for a laminar incompressible flow through a horizontal circular pipe is H1. लैमिनार फ्लो के लिए है. पाइप लेंथ एंड फ्लूइड रिमेनिंग द सेम, अब की बार लेंथ सेम कर रहा है, फ्लूइड रिमेनिंग द सेम, मतलब प्रॉपर्टीज. If the average flow velocity doubles and the pipe diameter reduces to half its previous value, the head loss H2. Okay. Mean velocity and they are going to play in terms of what? Average velocity and dia. तो इसके टर्म्स में एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा. तो हेड लॉस तो हमें पता ही है बच्चा क्या होगा, FL V²/2GD. For laminar flow through pipe, for laminar flow through pipe, अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F is equals to what, 64/RE is equals to 64 mu upon, you can say, rho VD. क्लियर है ना. And this thing I am going to put here F के लिए, then this thing here HF 64 बच्चा mu upon rho VD. समझ में आ रहा है ना, L into V²/2GD. और यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो कैंसिल हो सकते हैं उसको तो हटा रहा हूं, 32 हो गया, 64 से 2 कैंसिल, और ये क्या होगा, म्यू इंटू एल. देखिए क्या, 32 म्यू, एक भी से एक भी कैंसिल, एक भी बचा, इंटू एल अपॉन रो जी D². आप देख लो फिर आगे चलेंगे. अगर आप देखोगे तो ये 32 हो गया, म्यू हो गया, एक भी बच गया बच्चा, एल बच गया, रो जी D². अभी आप आगे पढ़ोगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, ये आगे बहुत पढ़ना है आपने, अगले टॉपिक में यही एक्सप्रेशन दिखेगा आपको लैमिनार के केसेस में. अब यहां से ये क्या बोल रहे हैं, एज पर द गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम. इन्होंने मीन वेलोसिटी और डाया को लेते हुए वर्क किया है. क्या क्या कहा है इन्होंने, कांस्टेंट. If the head loss for a laminar incompressible flow through a horizontal circular pipe is H1 pipe length and remaining fluid the same. If the average velocity remaining fluid pipe, मतलब रो जी सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगी, ये कांस्टेंट ले लो, ये कह रहे हैं. तो फिर इसको कांस्टेंट C1 मान लो, C मान लो. तो बच्चा दिस इज HF इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ V/D². ये हो गया आपका क्या, H1. H2 क्या हो गया, C टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन्होंने कितनी की है, इफ द एवरेज वेलोसिटी डबल्स, डबल कर रहा हूं बच्चा 2V, और उसके बाद एंड द पाइप डायमीटर रिड्यूसेस टू हाफ इट्स प्रीवियस, मतलब D/2 to the whole square. So H2 is equals to C times of V/D². जरा ध्यान देना, दिस इज 2 और ये 2 स्क्वायर ऊपर जाएगा. और अगर आप ये देख रहे हो तो ये तो इनिशियल वाला है H1. H2 is equals to H1 multiplied by 8. तो H2/H1 is equals to what, 8. दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे.
क्या आंसर दी मैंने? 8, करेक्ट है. प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट. आई एम हियर. डन. Now what's your next? So after this, our next problem is, this is problem number 21. Problem is connected to siphon. आपने की होगी. So first of all, diagram बना लूँ मैं siphon का. Problem is connected to siphon. So it is like this. So this is the level here. So siphon is this. Okay. And this is the level here. Now, अब क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट वाइज, देखिए क्या. द समिट इज 5 मीटर above the water level in the tank from which the flow is being discharged. तो फ्लो तो यहां से डिस्चार्ज हो रहा है, इसको ये ले रहा हूं. समिट इज वॉट एस, और इसके लेवल से ये 5 मीटर ऊपर है बच्चा, दैट दे हैव गिवन. ठीक है. अब इसके बाद, if the head loss from the inlet to the summit is, that means यहां से यहां तक का head loss they have given, that is 2.5 meter, and the velocity head at the summit is 0.5. they have given the velocity head here. ठीक है. पूछ कह रहे हैं टेक ओमेगा नहीं है, ये रोजी की वैल्यू है, स्पेसिफिक वेट की वैल्यू है. द प्रेशर हेड एट द समिट, मतलब हमें निकालना क्या है, प्रेशर हेड एट द समिट, मतलब दे आर आस्किंग पी एस बाय रोजी. आप ये निकालो. और उसके बाद 3 ऑप्शन इन्होंने एब्सोल्यूट में दिए और एक ऑप्शन इन्होंने -80 किलो पास्कल दिया है. मतलब ये प्रेशर की वैल्यू बता रहे हैं. एक्चुअली इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आंसर ए है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम में लिखने में ये रहा है कि वो हेड पूछ रहे हैं, जबकि आंसर जो है वो दे किस में रहे हैं, पास्कल में. तो मीटर में आंसर होना चाहिए था. तो ये प्रॉब्लम ऑप्शंस बनाने में थोड़ा सा उनसे मिस्टेक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे. देखते चलते करते. सो हमें यहां पर निकालना है. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई द एनर्जी इक्वेशन बिटवीन ए एंड एस. सो दिस इज अप्लाई एनर्जी इक्वेशन बिटवीन ए एंड एस. अब अच्छा क्या हो जाएगा, दैट दिस इज द व्हाट पी ए बाय रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड ए पी एस बाय रो जी प्लस वी एस स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड एस प्लस एच एफ ए टू एस. अब अगर आप देखेंगे तो वो ये तो पूछ रहा है, तो अगर मैं इसको 0 ले लूं तो इसका मतलब मैं जो इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं फिर वो किस में आ रही है, गेज में. और अगर मैंने इसको 10.3 रखा तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो किस में आ रही है, एब्सोल्यूट में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं गेज में सॉल्व कर लेता हूं, उसमें चेक कर लूंगा, फिर एब्सोल्यूट में चेक कर लेता हूं.
दोनों एक साथ हो जाएगा। अब VA पे वैल्यू क्या है, दैट दिस इज 0। ये वैल्यू कितनी है, दैट दिस इज व्हाट 0.5 या 2.5 ऐसे कुछ है, देख लेते हैं। If the head loss from the inlet to the summit is 2.5, that means head loss they have given, this is the what 2.5 meter. तो बच्चों अब यहां से जो आएगा दैट इज व्हाट यू कैन से, ये तो 0 हो गया ना, और ये PS बाय रो जी, इसको इधर लेके जा रहा हूं 0.5 प्लस ZS माइनस ZA प्लस 2.5, ये वैल्यू कितनी है 5। तो दिस इज 0 इज इक्वल टू PS बाय रो जी प्लस 0.5 प्लस 5 प्लस 2.5। तो ये आ गया PS बाय रो जी इज इक्वल टू बच्चा कितना है 2.5 5 और ये -8 मीटर। तो -8 मीटर आंसर है। वैसे भी ये एब्सोल्यूट में नहीं है, ये गेज में आंसर है, और -8 का मतलब क्या है, वैक्यूम है यहां पर, बिल्कुल सही है। और पास्कल में अगर आप आंसर लोगे तो देखते हैं PS इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाइड बाय, ये वैल्यू ही तो 10,000 दी हुई है, दिस इज गिवन इन द प्रॉब्लम माय डियर। तो यहां से अगर आप देख रहे हो सो -80 किलो पास्कल, सो दिस इज द आंसर। बट आई रिपीट, क्वेश्चन में पूछा हेड फॉर्म है, बट आंसर इसके अकॉर्डिंग दिया, नहीं तो फिर क्वेश्चन में कोई आंसर करेक्ट नहीं है अगर आप इसके अकॉर्डिंग चल लो। अच्छा, अगर आपको एब्सोल्यूट पे भी चेक करना है तो आप चेक करके देख लो, PS बाय रो जी -8 तो था ही, एब्सोल्यूट अगर करना है तो क्या करेंगे, PATM कर दो इसमें, और PATM हेड फॉर्म में 10.3 ले लो। तो एब्सोल्यूट में आंसर कितना आएगा, सो दिस इज माइनस नहीं 2.3 मीटर ऑफ H2O ABS एब्सोल्यूट। तो समझ गए हो ना आप, एब्सोल्यूट निकालने के लिए बहुत पहले प्रेशर मेजरमेंट्स में आपको बता दिया कि गेज प्लस ATM करते हैं, तो गेज तो था ही, प्लस ATM कर दिया। एब्सोल्यूट इज दिस। देखो एब्सोल्यूट में कौन कौन से ऑप्शन दिए, -3 मीटर ऑफ वाटर, 5 मीटर ऑफ वाटर, 18 मीटर ऑफ वाटर, कोई आंसर नहीं है, सब गलत। तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन का आंसर इज व्हाट, ए, जो कि मतलब प्रेशर के बेसिस पे मैच कर जाएगा, हेड के बेसिस पे नहीं। माय डियर, दिस इज योर टाइम, पॉज योर वीडियो, नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 22, काफी डिफरेंट प्रॉब्लम है 22, और मुझे लगता है डाउट होगा आपका इसमें। देखिए क्या, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। एक चीज पहले आप ये समझिए, मेरा आपसे डिस्कशन हुआ था वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्मेशन का, सडन कॉन्ट्रैक्शन में भी हुआ है और ऑरिफिस मीटर में भी हुआ है। तो जब आप जैसे सडन कॉन्ट्रैक्शन में ही जा रहे थे तो वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्मेशन इज देयर, तो ये एरिया सबसे कम था, तो यहां पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, एरिया मिनिमम, वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, प्रेशर लो था, और इसके आगे जैसे जैसे आप चलेंगे तो एरिया बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती थी, कम होती थी, और प्रेशर क्या होता था, बढ़ता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
वेना कॉन्टैक्ट फॉर्मेशन था, वेना कॉन्टैक्ट फॉर्मेशन से एरिया कम हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया। आगे चलेंगे, प्रेशर उसके बाद क्या करेगा, बढ़ रहा होगा। बताना जरूरी था यहां पर, या ध्यान देंगे। इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टोटल एनर्जी लाइन हियर, तो टोटल एनर्जी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये एनर्जी गिरेगी, एंट्री लॉस इज देयर, एंट्री लॉस इज देयर, एनर्जी गिर गई। उसके बाद तो ये ऐसे चल रहा है। और फिर यहां से क्या है, ये मेजर लॉस का पार्ट है, और ये क्या, एग्जिट लॉस। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अगर आप बनाएंगे, तो ये लाइंस जो आप बना रहे हो उसमें टोटल एनर्जी है। अगर मान लीजिए कि डेटम में ये ले लूं, आर्बिट्री डेटम, so this is I am going to take a vote datum here. तो बच्चा मेरे, ये तो TEL है, एंड एंट्री लॉस, देन मेजर लॉस, देन एग्जिट लॉस ऑफ द पाइप। अगर आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनाओगे तो डिफरेंस कहां आता है, इसमें तीनों चीजें एडेड है। टोटल एनर्जी की बेसिस पे ये पॉइंट लोकेटेड है और उनको ज्वाइन किया गया। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में काइनेटिक हेड नहीं होगा, पीजोमेट्रिक हेड। तो मैं इससे नीचे ले रहा हूं, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। और ये जो डिफरेंस है, दैट इज गोइंग टू शो यू द वैल्यू ऑफ व्हाट यू कैन से v स्क्वायर बाय 2g, एंड दिस इज HGL। जरा ध्यान देंगे आप, फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन है, जब आप यहां पर बुक्स में देखेंगे तो इट इज गोइंग टू शो लाइक दिस। प्रॉपरली यहां पर डिफाइन नहीं है, बाकी तो मैच कर दे रहा हूं। और क्यों नहीं डिफाइन है, मैंने अभी रीजन दे दिया है। तो यहां पर होता क्या है, जैसे ये एंट्री हो रही होती है, तो यहां वेना कॉन्टैक्ट फॉर्मेशन इज देयर, उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप पे होता है, और फिर जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो ये ड्रॉप है, फिर ये ऊपर, इसीलिए डॉटेड डॉटेड आइलैंड प्रॉपरली यहां पर डिफाइन नहीं है, ऐसे बनाई जाती है। दैट्स वाई आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट करेक्ट। That water flows through a pipe connecting two reservoirs. The line joining the water surface level in the reservoirs is the hydraulic gradient line. This is not correct. क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो ये डॉटेड 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 से शो की जा रही है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑलरेडी आपका डी ऑप्शन हो गया। लेकिन आपका नेक्स्ट रीजन से लेके पर्सनल क्वेरी हो सकती है, तो मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। इस पे मेरे 2 लेवल के डिस्कशन चल रहे हैं, समझिए आप। अच्छा, यहां मैंने डॉटेड से शो नहीं करी है, ये प्रॉपर लाइन मैंने बनाई है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस जगह के लिए डेटम की बात करूं, तो डेटम कितना है इस जगह के लिए? Z इज दिस, पाइपलाइन के लिए बात कर रहा हूं, Z इज दिस। बट आप ये लाइंस जो बना रहे हो, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीजोमेट्रिक हेड। तो पीजोमेट्रिक हेड इस जगह पे, पीजोमेट्रिक हेड की वैल्यू ये है, और पीजोमेट्रिक हेड में 2 चीजें हैं, P बाय रो जी प्लस Z। और आप कह रहे हो कि Z यहां पर ज्यादा है, इतना है। Z अगर इतना है और दोनों का समेशन की वैल्यू कम आ रही है, उसी की बेसिस पे तो पॉइंट्स लोकेटेड होते हैं।
z ज्यादा तो पूरे समेशन की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर p बाय रो जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। दैट मीन्स दैट द केस इज कनेक्टेड टू व्हाट, वैक्यूम। तो ये लाइन नीचे आ गई है, पाइपलाइन अगर ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, वैक्यूम का केस है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से अपनी बात को रख दी है, द सिंपलेस्ट वे आई हैव टेकन हियर, कि z की वैल्यू ज्यादा बट ये समेशन की वैल्यू कम आ रही है, क्योंकि ये पॉइंट तो उसी की बेसिस पे लोकेटेड है। इसका मतलब ये वैल्यू p बाय रो जी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब पाइपलाइन अगर ऊपर जा रही है तो ये केस क्या है, वैक्यूम का केस है। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, पॉज, नहीं तो मैं इसी डायग्राम को चेंज कर दूंगा। और ये सिर्फ डिस्कशन के लिए, आपको समझाने के लिए यूज किया था कि वही चीज यहां पर भी हो रही होगी। अगर आपको इसमें कुछ नोट करना है तो यू कैन नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। डन। द सेकंड केस, अगर मैं साइफन का केस हटा दूं, and I am going to connect a pipeline like this way. साइफन से आपको बहुत बढ़िया चीज समझ में आ चुकी है। तो पाइपलाइन लाइक दिस वे, अब की बार पाइपलाइन ये, अच्छा मेरे पाइपलाइन के लिए डेटम ये होगा किसी भी जगह पे z, इसके लिए यहां से आप ले लोगे z। अब z यहां पर कम है, लेकिन आपने यहां पर इसी जगह पे पीजोमेट्रिक हेड के लिए ये पॉइंट लोकेट किया, इसका मतलब यहां से यहां तक का आपका क्या है, प्रेशर हेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां से यहां तक का क्या है, प्रेशर हेड। तो अगर पाइपलाइन नीचे चल रही है और ये लाइन ऊपर चल रही है, तो पाइपलाइन नीचे चल रही है इसका मतलब z है, और लाइन ऊपर चल रही है, प्रेशर हेड है। तो प्रेशर हेड है तो इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव गेज। यही वो कह रहा है स्टेटमेंट में। तो मैंने रिवर्स स्टेटमेंट भी आपको समझा दी है। क्या कह रहा है, देयर विल बी नो नेगेटिव गेज प्रेशर एनीवेयर इन द पाइपलाइन एज लॉन्ग एज द पाइपलाइन लाइज बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, पाइपलाइन इज बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो नेगेटिव प्रेशर होगा ही नहीं पाइपलाइन में, पॉजिटिव प्रेशर होगा तभी तो ये लाइन ऊपर जा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दो केसेस लेके आपको दोनों केसेस समझा दिए रीजन के लिए, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। माय डियर, अगर आपको कुछ नोट करना है तो यू कैन नोट डाउन दिस वन। डन। नेक्स्ट, the next discussion, that is problem number 23. problem number 23, देखिए क्या कह रहे हैं, an incompressible fluid is flowing at a steady rate in a horizontal pipe. okay, horizontal pipe है, from a section the pipe divides into two horizontal parallel pipes of diameter d1 and d2. d1 is equals to 4 times of d2. पैरेलल की केसेस हैं, so it is something like this. So it is something like this, d1 4 times of d2. डायग्राम पे ना जाइएगा,
बन गया ऐसे ही, यहां से फ्लो आ रहा है, यहां से आ रहा है क्यू, मान लीजिए यहां से आ रहा है, यहां पर जा रहा है Q1 और यहां पर जा रहा है Q2, ठीक है। दैट रन फॉर अ डिस्टेंस L each and then again join back to the pipeline of the original size. That means length is what? L. L is the length here as well as here, ठीक है। For both the parallel pipes assume the head loss due to friction only, ठीक है। And the Darcy-Weisbach friction factor is same. That means Darcy-Weisbach friction factor we have taken F here and we are also taking F here, ठीक है। The velocity ratio between the bigger and the smaller okay branches. Bigger one is this, मतलब they are asking V1 upon V2. बच्चों है क्या? हेड लॉस तो सेम होगा, पैरेलल कनेक्शन है, तो आप एक काम करो कि F1 इज इक्वल टू व्हाट HF2 कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, V1 V2 में चला लो फिर, FL V1 स्क्वायर अपॉन 2 G D1, FL V2 स्क्वायर अपॉन 2 G D2, दिस कैंसिल, ठीक है। अब V1 अपॉन V2 पूछ रहे हैं, ये तो हो गया यार, V1 अपॉन V2 टू द होल स्क्वायर, ये सब आप कर चुके हो क्या? आई थिंक सो, मैं तो डिस्कशन दे रहा हूं आपको। 4 टाइम्स ऑफ D2 अपॉन D2, क्लियर है ना, D1 की वैल्यू रख दी है। तो बच्चा ये क्या आएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू व्हाट? 2। सो दिस इज द आंसर। I am here, pause your video, note down this one. Done? नेक्स्ट देखिए क्या है, 24। अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें हो सकता है आपको कोई डाउट भी हो। 2 रिजर्वायर्स हैं, बीच में कुछ वॉल लगा हुआ है, two reservoirs are connected, okay, through a 930 meter long, L is given as 930 meter, dia is bachcha given as this is 0.3 meter, gate valve is there, okay, the pipe entrance sharp K entry that is 0.5 दिया हुआ है उन्होंने, नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट हम लोग लेते ही हैं, हम लोग तो यहाँ पर 0.5 V स्क्वायर बाय 2G तो लेते हैं। अभी आप एनर्जी लाइन से भी देख रहे थे, जब मैं बना रहा था तो मैंने यहाँ पर से लेवल से नीचे गिराई थी लाइन, फिर आगे चला था एंट्रेंस लॉस की वजह से। ये मैं बात कर रहा हूँ जब अभी बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 22 की। एंड द वॉल्व इज ओपन, हाफ ओपन, वॉल्व हाफ ओपन है तो बच्चों का ये रहता है कि सर हाफ ओपन है तो आधा फ्लो जाएगा, भैया आधा फ्लो नहीं जाएगा, हाफ ओपन है तो उसका उसने लॉस कोफिशिएंट दे दिया है के लिए, के वॉल्व हाफ ओपन, आधा फ्लो क्यों जाएगा भाई? अच्छा आप ये ना समझो कि मैंने पूरा बंद कर दिया, मतलब आप ये सोच रहे हो, नहीं नहीं, आधा फ्लो नहीं जाएगा, जाएगा तो जितना यहां से जाएगा उतना यहां पर भी होगा, उसकी वजह से लॉस आ जाएगा। भाई डियर आधा फ्लो कैसे चला जाएगा, तो बाकी आधा कहां जाएगा? तो कंटिन्यूटी शुड बी मेंटेन्ड, जितना यहां से फ्लो आएगा उतना ही यहां से जाएगा।
उसका इफेक्ट लॉस में आ जाएगा कि हाफ ओपन है। यही डाउट होता है बच्चों का। अच्छा, द हेड डिफरेंस बिटवीन द रिजर्वॉयर इज 20 मीटर, दैट मीन्स दे हैव गिवन हेड डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, 20 मीटर। सो दिस इज 20 मीटर, ठीक है। एज्यूम द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप इज, एज्यूम क्यों करेंगे, बात तो दे दिया है आपने, F इज इक्वल टू 0.03 एंड G 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डिस्चार्ज और अकाउंटिंग मेजर माइनस दोनों लेके चलना है, वो तो हम वैसे भी लेके चलते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज बनाना है। सो अप्लाई कीजिए एनर्जी इक्वेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ले लिए हमने यहाँ पर, A और B, 2 सेक्शन पे लगा दिया। अप्लाई, फ्लो इज देयर, अप्लाई एनर्जी इक्वेशन बिटवीन, apply energy equation between A and B, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, दैट दिस इज PA बाय रो जी, VA स्क्वायर बाय 2G, ZA इज इक्वल टू व्हाट, PB बाय रो जी प्लस VB स्क्वायर बाय 2G प्लस ZB प्लस HF A to B। अब बच्चे ये क्या है, ATM, ये भी ATM, ये 0, ये भी क्या 0, और ZA माइनस ZB की वैल्यू कितनी है, 20। तो ZA माइनस ZB इज इक्वल टू व्हाट, HF A to B। मेजर माइनस सारे लेने हैं। अब अगर आप ये ले रहे हो तो दिस इज 20 इज इक्वल टू व्हाट, FL V स्क्वायर अपॉन 2GD, ये ले लिया आपने। एक माइनर ये हो गया, एक माइनर ये हो गया, और एक इसकी वजह से, वॉल की वजह से। सो दिस इज योर 0.5 V स्क्वायर बाय 2G, ये वॉल की वजह से कोफिशिएंट दिया है 5.5 V स्क्वायर बाय 2G। एग्जिट का लॉस कितना होगा, V स्क्वायर बाय 2G, सब पढ़ा चुका हूं, V स्क्वायर बाय 2G। ऐसा करो इसमें भी फॉर्मेट V स्क्वायर बाय 2G का बना लो। 20 इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है, दिस इज 0.303, L की वैल्यू कितनी है 930, V स्क्वायर बाय 2G डिवाइड बाय D की वैल्यू कितनी है, दिस इज 0.3, 5.5 6 प्लस 1 7, देखिए क्या 93 आ रहा है। ये आप करोगे ना तो ये 93 आएगा, दिख भी रहा है यार। 93 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू व्हाट, 100 V स्क्वायर बाय 2G, और G की वैल्यू 10 रखनी है अपन ने। तो ये क्या हो गया, तो ये तो हो गया, V की वैल्यू आ गई 2, जगह नहीं है मेरे पास, तो डिस्चार्ज की जगह कैलकुलेट हो रहा लग रहा है। V इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है ना। अब बच्चों V आगे डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज इज Q पाई बाई 4 D स्क्वायर, डाई इज व्हाट, दिस इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2, पाई डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 2, 0.14137, 0.14141,
पॉइंट की कितने डिजिट पे आंसर देना हमें? डेसिमल प्लेसेस दे हैव नॉट गिवन, तो 0.14137, 0.1414, Q is 0.1414 meter cube per second. So this is the answer, my dear. Please note down this one, do it fast. I am here. इस प्रॉब्लम में जो आपका डाउट था वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि वॉल्व की वजह से हाफ ओपन या कोई और क्लोजर पे भी रहेगा तो डिस्चार्ज यहाँ का तो सेम ही रहेगा बेटा, तो वेलोसिटी यहाँ की और यहाँ की सेम रहेगी, क्योंकि मीन वेलोसिटी जो है वो डिस्चार्ज की बेसिस पे आप डिसाइड करते हो. आई एम हियर. डन. नेक्स्ट देखिए क्या प्रॉब्लम नंबर 25, और ऑलरेडी ये आप कर लेना चाहिए था आपको. प्रॉब्लम नंबर 25, नेटवर्क इज दिस. कर लेना चाहिए था क्योंकि हार्डी क्रॉस मैंने आपसे डिस्कस किया है. ए बी सी, Q is equals to what? 70, 30, Q is equals to what? 100, R is equals to 1, R is equals to 2, R is equals to पता नहीं. अच्छा, HF की इक्वेशन इन्होंने क्या बोला है, आप जो यूज करोगे HF is equals to R times of Q 1.8. ठीक है, इन्होंने जो इक्वेशन दे दी वो यूज करेंगे. फिर the head loss in each pipe is given by HF is equals to R cubed to the power 1.8. ठीक है, with the variables expressed in the consistent set of units. The value for the pipeline, अच्छा AB के लिए 1 है, ओके, एंड फॉर द पाइप BC के लिए 2 है, 1 इसके लिए, BC के लिए 2 है. If the discharge supplied at the A100 is equally divided between pipes AB and AC, मतलब इसमें डिस्चार्ज निकालना ही नहीं है क्या? ये अगर इक्वली डिवाइड बोल रहे हैं, सो दिस इज द व्हाट 50 इज दिस एंड 50 इज दिस. तो बेटा 50 ये गया, 70 ये जा रहा है, 50 ये गया, 30 ये जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें चल रहा होगा 20. कॉन्टिन्यूटी शुड बी सेटिस्फाइड. 100 आया, 50-50, 50 से 30 इधर, मतलब 20 इधर, 50 + 20, 70 आउट. ये वहां कर चुके हैं अपन. द वैल्यू ऑफ R अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर द AC शुड बी. अच्छा, R पूछ रहे हैं AC के लिए, तो भैया क्लोज लूप में आप ले लो, समेशन ऑफ हेड लॉस इज इक्वल टू 0 फॉर क्लोज्ड लूप, इसलिए वहां पर पढ़ाया था. समेशन ऑफ HF इज इक्वल टू व्हाट 0. डिस्चार्ज उसमें वैसे ही करेक्ट है, तो ये तो फ्लो की डायरेक्शन है, हेड लॉस भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव. ये फॉर्मूला यूज होगा. सो दिस इज R की जगह क्या होगा 1 और 50 टू द पावर 1.8. अब हम ये चल रहे हैं, लेकिन डिस्चार्ज ये चल रहा है, तो इस पाइपलाइन के लिए क्या लोगे? नेगेटिव. सब कुछ वहां पर डिस्कस हो चुका है. -2 और ये क्या हो जाएगा 20 टू द पावर 1.8. फिर हम ये चल रहे हैं, लेकिन डिस्चार्ज ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज R 50 टू द पावर 1.8 इज इक्वल टू व्हाट 0. इसीलिए एक एक स्टेप पे आपको चीजें वहां पर बताई गई हैं,
और ये रिसेंट का प्रॉब्लम है गेट एग्जामिनेशन का। समेशन ऑफ हेड लॉस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि समझ लीजिए इसको। चलूँ आगे? अब तो कुछ नहीं, चलना कहाँ है, आर की वैल्यू निकालनी है। चलिए कैलकुलेटर, भैया आप भी कैलकुलेटर चलाइए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, अच्छा वैल्यू आ रही है आर की 0.6156, तो 0.62, so r is equals to what? 0.62. One more time I am going to repeat what we have done. इस प्रॉब्लम में उसने डिस्चार्ज दे ही दी है करेक्ट पाइपलाइन में, और ये हमें क्लियर था कि समेशन ऑफ हेड लॉस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। यहां से चल रहे हैं, घूम के यहीं आ रहे हैं। अब ये फ्लो की डायरेक्शन है, हेड लॉस की भी डायरेक्शन यही होगी, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, ये रख लिया। r टाइम्स ऑफ q टू द पावर 1.8, ये एंटी क्लॉकवाइज है, हम ये चल रहे हैं तो नेगेटिव r टाइम्स ऑफ q टू द पावर 1.8। इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे। ये चल रहे हैं हम और फ्लो ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस r टाइम्स ऑफ q टू द पावर 1.8। समेशन ऑफ हेड लॉस इज इक्वल टू व्हाट? 0। My dear, this is your time. Pause your video, note down this one, do it fast. And in this way, our doubt discussion over है ना? हाँ. In this way, our doubt discussion related to pipe flow is now over. Be confident. कहीं आपकी क्वेरी होगी तो मैंने शट डाउन कर दिया है और मैंने सारी ही प्रॉब्लम्स डिस्कस करी है, तो कहीं किसी की भी क्वेरी है, गो थ्रू द सॉल्यूशन प्लीज। हाँ